हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हूँ। बाकी आज का दिन मेरा बहुत व्यस्त है। आज के ब्लॉग में आपको ही देखने को मिलेगा। आज मैं बहुत, सच में आज बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। आज इसलिए बहुत ज़्यादा बिजी हूँ क्योंकि आज पहली बात तो ये घर पे है, क्योंकि कल इनकी ड्यूटी थी। आज इन्होंने छुट्टी की है। बेटी भी घर से काम कर रही है, बेटा ऑफिस गए सर। तो आज मेरा काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, पूरा घर फैला हुआ है। मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। जब वो घर सिमट जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी, पर मैं आज समेटने वाली नहीं हूँ, थोड़ा बहुत समेटूंगी। क्योंकि मुझे कल जब सब घर सब जाएंगे उसके बाद ही मैं अपना काम आसानी से काम तो मैं कर सकती हूँ। क्योंकि जब सब घर पे रहते हैं ना तो काम नहीं होता है। वैसे काम जो आप अंदरूनी काम करना चाहते हैं, कुछ अलग से काम करना चाहते हैं, वो जब सब घर पे रहते हैं तो नहीं होते। निश्चिंत होकर मेंटली एकदम फ्री होकर तब आप ये काम कर सकते हो। तो मैं ये काम कल करूँगी, कल घर को, क्योंकि मुझे डिब्बे विब्बे बहुत चीज़ें जो क्लीन करनी है, बहुत अलमारी वगैरह सब ठीक करनी है। राशन पानी लेने भी जाना है, घर के भी वैसे भी बहुत काम है। इसी वजह से मैंने सुबह ही राजमा उबाल के रख दी थी कि मुझे पता था कि मुझे बाहर जाऊँगी तो डिले हो जाएगा और शाम को भी मेरा बिज़ी रहने वाला है। वो भी किस लिए है वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगी आगे आगे। और अभी मैं फ़िलहाल तैयार हो रही थी क्योंकि इन्हें आ रहा है गुस्सा, क्योंकि मैं अभी तक मैक्सी में ही घूम रही हूँ और नाश्ता पानी हमारा हो चुका है। तो मैं रेडी होती हूँ और आपको साथ साथ ब्लॉग में देखते रहिए। आपको दिखता रहेगा मैं क्या कर रही हूँ आज, क्यों बिज़ी हूँ आज और कल क्या करने वाली हूँ, तो देखते रहिए। मैं पहुँच गई घर पे, फटाफट से मैक्स वगैरह चेंज की। दरअसल मैं गई थी ये राशन लेने के लिए, और राशन लेने गई थी, इतनी गर्मी इतनी धूप थी, और मैं अपना ये जल्दीबाजी में ना जल्दी जल्दी निकलने के चक्कर में फ़ोन ही भूल गई, तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो अभी घर पे पहुँची हूँ तो फटाफट से राजमा उबाल के गई थी, तो बस अभी फटाफट से तड़का लगा देती हूँ, क्योंकि वाकई बहुत लेट हो गया आज खाना बनाने में। और अभी टाइम 1:30 बज गया है और अभी मैंने मसाला भी नहीं बनाया है। तो अच्छा वो उबाल के गई थी। कभी कभी ना आप प्लान के साथ चलते हो ना, पर फिर भी कई बार गड़बड़ हो जाती है। और वहाँ पे पता है सीएनजी भरवाने लग गई है, और सीएनजी के वहाँ पे भी बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो बस वही आते आते लेट हो गया। फिर राशन पानी के वहाँ पर भी लेट हो गया, क्योंकि वहाँ भी लोग थे भाई, हम ही थोड़ी ना हैं, और भी थे। तो बस वहाँ भी लेट हो गया, यहाँ भी लेट हो गया। और पता क्या हुआ, आज मेरा दूध ही फट गया। दूध उबाल के गई थी, और पता नहीं क्या कारण है, भगवान जाने दूध फट गया। और मुझे दूध फटता ना कुछ दुख नहीं होता। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि पनीर बन जाती है। तो आजकल तो पनीर वैसे ही मिलावटी आ रही है। तो ये तो अपनी है, अपनी बना रखी है पनीर है। तो मैं फुल क्रीम दूध लेके आए थे 1.5 किलो, तो इसका पूरा ये पनीर बन चुका है। दूध फट गया अच्छे से और अब पनीर बन गई है। अब भी शाम को इसकी भुजिया बनाएंगे हम, पनीर खा लेते हैं, है ना। दूध तो पता नहीं, मैं कभी कभी दूध मुझे अच्छा लगता ही नहीं है, पर हेल्थ के लिए अच्छा होता है तो पीना चाहिए, बस बाकी वही है। बच्चे लोगों को सबको देती हूँ, अपने लिए नहीं बनाती। दूध फट गया है और अच्छी खासी सी पनीर निकल गई है इसमें से, ये देखो। तो बस मसाला बन रहा है, अब इसमें डाल देंगे राजमा उबली हुई। जब तक खाना बन रहा था ये मोबाइल चला रहे थे और बेटे ऑफिस का काम कर रही थी। चावल में सीटी आती तब तक मैं आपको राशन दिखाती हूँ। मैं राशन पानी कराई, चावल तो मैं पहले ही आई थी। वो एक कट्टा लेके हमने पहले रख लिया था, आटा भी हमने मंगा ही लिया था पहले ही। बस कुछ दालें भी घर में पड़ी हुई है, बस कुछ चीज़ें थी जो लेनी थी। और रावत जी अपने लिए स्पेशल चीज़ लेके आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। ये खजूर, ये तो मैंने देना था। ये इन्होंने एक अलग टाइप के खजूर लिए, ये इन्होंने एक अलग टाइप के खजूर लिए। ये थोड़ा सा मोटा सा है, जैसे वो होता है ना प्लम प्लम होता है, जैसे उस तरह के है खजूर, बड़े बड़े मोटे मोटे से। ये इस तरह के खजूर हैं, 3 तरह के तो खजूर ही ले आए इस बार। फिर थोड़े से मैंने बादाम लिए, क्योंकि मुझे ना प्रोटीन पाउडर बनाना है, तो मैंने उसके लिए ये बादाम लिया। और थोड़ी सी मैंने ये पम्पकिन शीड्स ली, और मतलब शीट्स वगैरह लिए मैंने, क्योंकि मुझे बेटे के लिए प्रोटीन, अपने लिए भी है, सबके लिए प्रोटीन पाउडर बनाना, तो मैं इसके लिए लेके आई हूँ। अभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह थोड़े से और देना, चिया सीड्स लेनी है मुझे, वो अभी मैंने लेनी है, तो इसीलिए ये चीज़ लेके आई हूँ मैं, ये वाले। और बाकी दालें ये रही, मलका, राजमा, साबुत धनिया लाती हूँ, क्योंकि मैं इसे भूनती हूँ और भून के फिर इसको पीसती हूँ मैं।
और ये रही चने। इस मोस्टली हमारे घर में काले चने बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इसलिए काले चने लिए हैं। ये हो गए लोबिया, ठीक है। और ये चावल, क्योंकि मुझे चावल मैंने बताया ला रखे, पर ये मैं बिरयानी के लिए लाई हूँ, मुझे बिरयानी बनाने का मन था, तो मैं इसलिए ये ज़्यादा नहीं लाई हूँ, 1.5 किलो लेके आई हूँ बस। और ये मैं केक बनाऊँगी, तो मैं केक बनाती हूँ अक्सर, तो ये केक की वजह से लेके आई हूँ। ये ड्रेनर लाई हूँ, क्योंकि मुझे ड्रेनर चाहिए था काफ़ी टाइम से। बाकी पिसी हुई मिर्ची, ये रहा पिसी हुई मिर्ची, और ये रहा ये घी लाई हूँ। ये घी मेरे अपना बनाया हुआ घी रहता है, बट ये घी मैं सिर्फ केक बनाने के लिए लेके आई हूँ। मुझे केक बनाना है, उसकी वजह से मैं ये घी लेके आई हूँ। साबुत मिर्ची लाई तो इतनी जलन हो गई ना हाथों में, बुरी तरह से जलन। उसके बाद मैंने तौबा तौबा कर ली कि मैं कभी भी साबुत मिर्ची नहीं लेके आऊँगी, तो मैं हमेशा पिसी हुई मिर्ची लेके आती हूँ, पर ये एक अच्छी शॉप से लेके आती हूँ। अच्छी तो बोले विश्वास वाली शॉप है, तो वहीं से मैं लेके आई हूँ। तो ये मिर्ची आधा किलो हमारे 2 महीने आराम से चल जाएगी। तो ये 2 किलो मिर्ची लेके आई हूँ मैं। और भी लाई हूँ प्रोटीन पाउडर के लिए, जैसे मैं बताया था आपको कि प्रोटीन पाउडर बनाऊँगी, तो मैं थोड़ा सा ये थोड़ा चने लेके आई हूँ, चने भी उसमें डालूँगी पाउडर में। और ये जो होती है ना सोयाबीन बढ़िया न्यूट्रीला जिनको बोलते हैं, ये भी बहुत हेल्दी होती है, तो ये मैं बहुत ज़्यादा लेके आती हूँ। ज़्यादातर मैं मेरे घर में हमेशा आपको मिलेगी ये मैं बहुत बनाती हूँ। ये 1 किलो मैं न्यूट्रीला लेके आई हूँ। और मेन चीज़ें यही थी मेरी। और ये खांड लाई हूँ मैं, क्योंकि चीनी मैं डालूँगी नहीं केक बनाने के लिए, केक बनाऊँगी भी, तो ये उसके लिए मैं खांड लेके आई हूँ। और ये शक्कर 1 किलो लेके आई हूँ, क्योंकि अब गर्मियों का टाइम है, थोड़ा सा बरसात का भी टाइम है, तो ये ख़राब हो जाती है, तो ये कम ही लेके आई हूँ मैं। बाकी थोड़ी बहुत दालें हैं, तो मैंने आपको दिखाई दिया। तेल है, और एक तिल का तेल पूजा के लिए, बस। बाकी यही सामान है मेरा फ़िलहाल। ये सारी चीज़ें थी जो आज मैं लेने के लिए गई थी। मेन मेरे को था कि मुझे प्रोटीन पाउडर बनाना, तो उसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए थी। और रावत जी को तो पता नहीं खजूर के क्या चस्को चढ़ा, 3 तरह के खजूर उठा के लेके आ गए हैं। कह रहे थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को चखना चाहिए, तो वो इस करके 3 पैकेट ले आए हैं अलग अलग टाइप्स के, है ना। इन्होंने इन्होंने लगा रखी सीढ़ी, और मैं यहाँ कर रही है अलमारी साफ़। आज मेरी अलमारी खोल रखी, अलमारी सफाई चल रही है मेरी। और किचन तो मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया। अब ये भी आया बेटा, तो बस ये धनिया थोड़ा सा मैं साबुत धनिया लाती हूँ और उसको भूनती हूँ, अभी भून के पीसती हूँ मैं। तो ये देखो आप, बाकी आज छोटे छोटे डिब्बे थे, जो मैंने बहुत सारे डिब्बे थे जो धोए हैं, अभी ऐसे ही रखे हुए हैं ढक्कन उल्टा करके। पूरी टोकरी भरी पड़ी है बर्तनों से, ये भी सब धो धा के रख दिए। अभी छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा सफाई वगैरह चल रही है आजकल मेरी थोड़ी सी। ये देखो इधर भी सारे डिब्बे वगैरह मैंने थोड़ा सा सफाई वगैरह की। अभी यहाँ पे थोड़ा ये वाली स्लैब खाली है, अभी यहाँ पे रखूँगी। इसके डिब्बे भी धो के बाहर धूप में सुखा रखे, है ना। बाकी ये सब चीज़ें डाल दिया मैंने। और अभी ये वाली अलमारी ठीक कर रही हूँ, तो इसकी चीज़ें कुछ हैं तो वो ठीक करूँगी। चार्ट पेपर लूँगी अभी, इसके यहाँ पे चार्ट पेपर लगाना, मैंने अभी चार्ट पेपर नहीं लगा हुआ है फिलहाल, मैं कहा साफ़ करके रख रही हूँ अंदर। सफाई भी हो गई, चमक भी गए, बल्ब लगा दिए अंदर, सब चेक कर लिए अच्छे से, हो गए ना। ये भी साफ़ है, नीट एंड क्लीन हो गया, सारा भी नीट एंड क्लीन हो गया, चमक गया। मतलब अब मैं टेबल भी लगाती हूँ ना, तो भी मेरे से ऊपर नहीं पहुँचा जाता, फ़ैन भी नहीं साफ़ कर पाती हूँ क्योंकि बहुत हाइट है। तो जब ये घर पे रहते हैं, ये बेटा घर पे रहते हैं, तो वही साफ़ करते हैं। तो अब इस तरह फ़ैन वगैरह भी साफ़ करने हैं, वो भी। यहाँ का तो हो गया था, यहाँ का तो हो गया था ना, ये वाला फ़ैन तो कर दिया आपने साफ़। अंदर वाला तो मैंने जितना हो सकता था ना मुझसे, झाड़ू से ही झाड़ा मैंने, तो उसको मेरे से नहीं पहुँच रहा था। हाँ, तो बस बाकी अब फ़ैन वगैरह अंदर वाला कमरे का कल करूँगी। और बाकी हमारा घर भी ठीक ठाक हो गया। अब हम थोड़ा बाहर निकलते हैं, बाहर जाते नहीं तो अंदर ही अंदर रह जाएंगे, थोड़ा बाहर भी घूम लेते हैं। सारा दिन अंदर ही हो गया, थक गई मैं। सो जब से उठी हूँ ना, तब से काम ही कर रही हूँ, क्योंकि आज बहुत काम था, बहुत सारा काम। आपने थोड़ी सी शॉपिंग की और हम अब घर की तरफ को निकल रहे हैं। तो इस समय ना पेड़ बहुत सुंदर दिख रहे हैं, लाइटिंग हो रखी है। हाँ, क्या कह रहे हो आप? शाम को देख लेना नैना तू ना। हाँ ठीक है, ठीक है, टाइम हो ठीक गया है। मुझे लग रहा है ना। टाइम बहुत हो गया, हाँ। रेमंड्स वाला घर जो से ही निकलने में हमें टाइम हो गया। आज हम साफ सफाई में लगे भाई रहे वो दोनों। देख लेना है वहाँ के घर पे, और हमने लिए 2-3 ड्रेसेस वगैरह। और ड्रेसेस मैं अभी नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो पहनने किसी खास उसमें है, तो मैं अभी ड्रेस नहीं दिखाने वाली। बाकी आप आ गए हैं,
अब घर में खाना बनाना, घर में बचा कुचा खाना पड़ा हुआ है दिन में जो बनाया था थोड़ा पड़ा हुआ है, और थोड़ा सा बनाऊंगी, ज़रा सा और बनाऊंगी, थोड़ी सी सब्ज़ी बनाऊंगी क्योंकि इतना होगा नहीं, बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, एक चीज़ तो और बनानी पड़ेगी। आ गया, घर की साफ़ सफाई भी हो गई है, थोड़ा सा शॉपिंग भी कर ली है, और अब टाइम भी हो गया, कितना हो गया रे, 8:30 हो गए हैं। अब करेंगे खाने की तैयारी, खाना बनाने की तैयारी करते हैं क्योंकि बच्चों को लग रही है भूख, तो बनाते हैं। की मक्की दा आटा हाँ उबाल के रखी थी ना मैंने। अच्छी अभी कितनी पड़ी है? एक पड़ी है। शुभ तूने खा लिया? दो खा ली। अच्छा सारे खा के मैंने एक भी नहीं खाई। तूने एक भी नहीं खाई थी? एक भी नहीं, एक सुबह तो खाई थी, सुबह तो खाई थी। कहाँ गई सुबह मैंने? नहीं खाई? शेक किया मैंने। हाँ मैंने तो सोचा तूने खाई है। दोनों अच्छी वाली खा ली, बेकार वाली छोड़ दी थी मैंने। वो छोटे छोटे दाने वाले कच्चे से अरे मैं ले अब तो दोनों दूसरी भी तू खा ले। मैंने तो सोचा तूने खाई ही नहीं, और मैंने सोचा तूने खा ली है। मैं दोनों टेस्टी दाने वाले खा ली जिसमें ब्राउन कलर के दाने थे। मेरे नैना रह गई। ये है, ये हमारे घर का छोटा बेटा, ये सब कुछ खा जाता है। अगर घर में रहता ना पूरा खा। ये बालों को क्या कर रहा है? क्यों कर रहा है इतने बाल आगे आगे? ये मेरा भुगड़ा बेटा है, सारा जो कुछ रहता है सब खत्म कर जाता है ये। क्यों भाई, तेरी टंकी क्यों रहती है? सारा खा जाता है दूसरे के हिस्से का भी। हाँ बाल कैसे कर रखा है तूने? पता क्या लगा? उड़ता पंजाब, उड़ता पंजाब का शाहिद कपूर जैसा बाल कर रखे तूने। जब तक मैं और काम कर रही थी ये मेरे पास आ गए और कहने लगे कि चल ला मैं धनिया पीस देता हूँ। तो ये मेरी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो ये मेरे साथ धनिया पीसा इन्होंने। बस अब बस लास्ट है। अभी ढक्कन नहीं लगाना क्योंकि गरम गरम रहता है ना, थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, उसके बाद ढक्कन लगाना चाहिए। फ्रीजर में डाल। बस अब लास्ट में एक तो मैं 9:30 बजे के बाद फ्रिज में क्यों डालना है भाई? ठीक है मेरे को। मैंने बोला था ना क्या? हाँ। आज काम ही काम है, तो आज ये मक्खन भी निकालना है अरे वाह। क्योंकि मुझे फिर जाना है 1-2 दिन बाद। तो ये फिर मलाई जो रखी हुई है ना ये ख़राब हो जाएगा फिर। तो इस वजह से मेरा आज काम, बहुत से ज़्यादा काम फैला हुआ है, बहुत बड़ा है। और खाने का काम के प्रोसेस भी साथ साथ चल रहा है मेरा, और ये भी काम मैंने कहा पहले इसे एक तरफ को घी बना लेती हूँ और फिर इस तरफ खाना बनता रहेगा। ये मैंने आपको दिखाया कि अब मेरा मक्खन निकाल के रख दिया, पर अब रात हो गई है तो मैं अब सुबह ही घी बनाऊंगी। अब थक गई हूँ मैं भी। तो आज का ब्लॉग कैसा रहा आपने वीडियो के माध्यम से देखा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।